एक चीज़ के लिए रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, चाहे आप एसआईपी के थ्रू करते हैं या फिर लमसम के थ्रू करते हैं, तो दोस्तों अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, उसे मैं रिमाइंड करना चाहूँगा। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उसे बताना चाहूँगा कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों हम जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या म्यूचुअल फंड में करते हैं एसआईपी के थ्रू, या फिर लमसम के थ्रू, या फिर इंश्योरेंस में करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, या फिर ऐसे पीपीएफ में करते हैं, किसी भी फील्ड में हम करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में, जिसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। तो मेरा बताने का मेन पर्पस ये है कि अगर आप लमसम के थ्रू ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले ऐसे देख लें कि हमारा मार्केट का क्या पोजीशन है, कहीं हमारा मार्केट ऐसे कुछ दिनों में डाउन तो नहीं जाने वाला है, ऐसा कुछ ऐसा क्राइसिस या फिर ऐसा कुछ भी हमारे ऐसे देश में कुछ तो होने वाला तो नहीं है। उस हिसाब से आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये भी देखें कि जो हमारा निफ्टी 50 है उसका कंडीशन क्या है। निफ्टी 50 अगर डाउन जाने वाला है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो वो कुछ दिनों में डाउन जाने वाला है दोस्तों। तो आप कुछ दिनों वेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि जब हमारा निफ्टी 50 ऐसे कम हो जाएगा, तो अगर हम उस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो भी हमें म्यूचुअल फंड का यूनिट मिलेंगे दोस्तों, वो हमें ऐसे कम प्राइस पे मिलेंगे। जब भी निफ्टी ऐसे ग्रो करेगा तो म्यूचुअल फंड का रेट ऐसे ऑलरेडी ग्रोथ में चला जाएगा, हमें परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मिलेगा। आप एनालाइज कर ले कि आपको कहाँ ऐसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, कहाँ आपको वैसा फंड जिसमें आपको 18% से कम रिटर्न मिल रहा है, वहाँ पे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो हो सकता है कि वो 17% पे भी जा सकता है, 15% पे जा सकता है और 8% पे भी जा सकता है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे दोस्तों, मैंने जो गोल रखा है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, वो तो ऐसे नहीं तैयार होने वाला है। एक ऐसा वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं कंपेरिजन में बताने वाला हूँ कि अगर आपको 18% 20% का रिटर्न मिलता है तो कितने समय में कितना का फंड तैयार हो जाएगा और क्यों हमें जल्दी से ज़रूरत है दोस्तों। तो निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 चीज़ देखिए दोस्तों। पहला नंबर की निफ्टी में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, या फिर ऐसे निफ्टी 200 है दोस्तों। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो हमारा फंड मैनेजर होता है वो हमारा ऑल टाइम के लिए, अगर हम 20 साल के लिए ड्यूरेशन रखें तो 20 साल के लिए हमारा ऐसे निफ्टी 50 में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब जो भी हमारा कंपनी, जो भी शेयर मार्केट की कंपनी निफ्टी 50 में आती है उसमें ही हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे वो कंपनियाँ ऐसे लॉस में जाए या ऐसे प्रॉफिट में जाए दोस्तों। अगर लॉस में जाती है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा जो हमें 2%, 3%, 4% का ग्रोथ दे रहा है, उस वैसे कंपनी में हमारा फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि हमें लॉस का सामना न करना पड़े। बट हमें 2%, 3% ये दोस्तों इतना महंगाई बढ़ते जा रहा है हर साल। अगर हमें 2%, 3%, 4%, 5% अगर हमें ग्रोथ मिलता है तो दोस्तों जो भी हमारा ग्रोथ मिलता है वो अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर हमें कोई प्रॉफिट मिलता नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निफ्टी 200 में करें दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा रहेगा। 200 का मतलब ऐसे 200 कंपनियाँ जो है निफ्टी 50 के अंदर में आती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट हमारे पैसे को करेगा हमारा जो फंड मैनेजर है। तो 200 में करेगा तो मानो सपोज दैट कि अभी ऐसे 10 में कर रखा है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किए अभी 1 लाख रुपया, तो उसमें हमारा ऐसे 10 कंपनियाँ में ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर निफ्टी 200 में करते हैं या फिर एसआईपी के थ्रू या फिर ऐसे लमसम के थ्रू, जब भी हम इन्वेस्टमेंट हमारा ऐसे होता है तो हमारे पास में 200 कंपनी का ऑप्शन है कि जो भी हमारा फंड मैनेजर है वो 200 कंपनी में निवेश करेगा। तो अगर उस 200 में से कोई भी 2, 4, 5, 10 कंपनियां अगर लॉस में जाती है या कम प्रॉफिट देती है तो हमारा फंड मैनेजर है वैसे कंपनी में निवेश करेगा जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रोथ मिलता है। तो इस टाइप से अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बातें करते हैं तो दूसरा पॉइंट में दोस्तों कौन सा ऐसे आप कैप ले रहे हैं, स्मॉल कैप ले रहे हैं, मिड कैप ले रहे हैं या फिर ऐसे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम रिस्क होता है, बट वहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ ग्रोथ भी ऐसे कम मिलते हैं, 8%, 10%, 15% दोस्तों ऐसे मिलता है। अगर हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15%, 16%, 17%, 18%, 20% तक ऐसे मिल जाता है। और बहुत कम ऐसा केस देखा जाता है जिसमें ऐसे हमें रिटर्न ऐसे 25% से ज़्यादा मिलता है। अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमें 20%, 25%, 30%, 40%, कभी कभी हमें दोस्तों 100, 2% ऐसे हमें रिटर्न मिलता है। ये डिपेंड करता है शेयर मार्केट दोस्तों, कौन सी कंपनी में हम निवेश करते हैं और कौन सा ऐसे फंड हमने ले रखा है और कौन सा फंड है इन्वेस्टमेंट हमारा होता है।
तो हमारा अगर फंड स्मॉल कैप में है तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे ग्रोथ मिलता है दोस्तों, क्योंकि जो भी स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो साल में दोस्तों ऐसे 100% 200%, 500% का ऐसे रिटर्न ऐसे मिलता है। जैसे कि अडानी पावर की बातें करते हैं दोस्तों, तो अभी कोविड के समय में हमने देखा कि 25 रुपया शेयर पड़ा, पर शेयर 25 रुपया चला गया था। अभी अगर देख रहे हैं तो 412 रुपया शेयर का प्राइस है दोस्तों। आप सोच सकते हो कि एक साल में हमारा कितना परसेंटेज ऐसे हमारा पैसे ऐसे वहाँ पे हो चुका है दोस्तों। इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ऐसे कहीं ना कहीं से मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरा देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।